हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला दिया था जिसमें कॉट थीटा की वैल्यू आपको 7/8 गिवन थी। आपको फाइंड आउट करना था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा आपको गिवन है 7/8। अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है तो मुझे कॉट थीटा का स्क्वायर यानी कि जो कॉट थीटा की वैल्यू है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 49/64 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ये वाला। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल B पर बना हुआ है। tan A की वैल्यू गिवन थी, आपको फाइंड करने थे ये दोनों पार्ट्स। तो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ABC tan A आपको गिवन है 1/√3। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो tan A मुझे पता है क्या होता है, P/B, और इसकी वैल्यू गिवन है 1/√3, यानी परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से फटाफट हाइपोटेन्यूज निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 1² प्लस √3²। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, h² इज इक्वल टू 4, और जब स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वो अंडर रूट बन जाएगा यानी कि स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आ गई है +-2, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है तो हम नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज आ गया 2। अब इसके फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना था ये एक्सप्रेशन sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A के अकॉर्डिंग P/H यानी 1/2 इंटू, यहाँ आप मल्टीप्लाई लगाना ज़रूरी नहीं है, आप डॉट लगा सकते हो, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। cos C एंगल ये रहा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/2 प्लस cos A एंगल ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 इंटू sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3/2, 1/4 क्योंकि मल्टीप्लाई है, और यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा, अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा 3/4, और डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर आएगा 1। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना था cos A cos C माइनस sin A और sin C, आपको ये फाइंड आउट करना था। अब वैल्यूज हमारे पास आई हुई है। cos A था √3/2, cos C था 1/2, माइनस sin A है 1/2 और sin C है √3/2। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √3/4, माइनस ये भी हो जाएगा √3/4। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए। होप सो आपने ट्राई किए होंगे और सॉल्व भी हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं, जिसको भी डाउट था यहाँ देख लीजिए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे अब हम पढ़ने वाले हैं जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी हैं। मैंने आपको कहा था कि कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जहां उनकी वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी कि जहां हमें उनकी वैल्यूज निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, हमारे पास एक टेबल होती है। तो अब हम वो टेबल देखने वाले हैं।
तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उन्हीं पर आपको वैल्यूज़ वो याद भी रखनी है। मैं आपको तरीका बता दूंगी याद रखने का कि आप इजीली उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख लेती हूँ टी रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी के साथ इनके रेसिप्रोकल कॉसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और फाइनली कॉट थीटा। अब हम लिख लेते हैं एंगल्स, जिन एंगल्स पे हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले आता है 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, देन 45, देन 60 एंड फाइनली 90। तो ये आपके एंगल्स हैं जहां इन सभी रेशियोज की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है। अब आगे इससे बड़े एंगल्स आ जाते हैं, उस केस में वो अलग केस है, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तब आपको अपने आप पता लग जाएगा। पहले हम यहाँ देखते हैं। पहले 0 और 90, मैं इनके ऊपर आपको वैल्यूज बता रही हूँ। साइन थीटा की होती है 0, 1। कॉस का एक रूल होता है, साइन की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एग्जैक्टली आप पलट दो तो वो पूरी वैल्यू टेबल आ जाएगी आपके पास कॉस की। यानी कि मैं इसको एज इट इज अगर पलट दूं 90 वाली वैल्यू 0 पे और 0 वाली वैल्यू 90 पे, तो मेरे पास कॉस की वैल्यूज आ गई इन दोनों एंगल्स के ऊपर। अब टेन थीटा जो होता है उसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं है अब तक, यहाँ देख लीजिए आप। जो टेन थीटा होता है उसका हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं इफ यू वांट टू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो टेन थीटा होता है वो साइन बाय कॉस करके आता है। आप इसका फॉर्मूला जो हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़े हैं वहां भी देख सकते हैं। साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, और जो डबल डिवाइड में है, डबल डिवाइड में जो भी है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बना पी इंटू एच अपॉन एच इंटू बी, एच से एच कैंसिल आउट। तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है पी अपॉन बी, और यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते आ रहे हैं। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। अब देखते हैं वैल्यूज। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। आपको स्टार्टिंग में टिपिकल लगेगा, जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टेन थीटा की वैल्यूज अगर मैं देखूं 0 अपॉन 1, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। 1 अपॉन 0, हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड, यानी कि पता ही नहीं है कि कितनी आएगी। वैसे ही इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट का मतलब वो वैल्यू जो आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो उसको हम यहाँ बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब कॉसेकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन 0, अगेन 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड आने वाला है, तो ये नॉट डिफाइंड रहेगी। यहाँ 1 अपॉन 1, 1। अब जैसे साइन का पलट दिया था तो कॉस आ गया था, अब कॉसेकेंट का पलट दोगे तो सेकेंट आ जाएगा, या आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 अपॉन 1, 1, बिकॉज सेकेंड थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। नाउ 1 अपॉन 0 अगेन नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, एंड 1 अपॉन नॉट डिफाइंड यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी जो नॉट डिफाइंड हम लोग लिख रहे हैं वो है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है, उससे जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, इसलिए यहाँ मैंने लिखा 0। या फिर मैं ये कहूँ कि टेन थीटा को आपने पलट दिया तो आपके पास कोट आ गया। अब ये तो हमने वैल्यूज देखी 0 और 90 डिग्री पे। अब बचते हैं 30, 45 एंड 60 डिग्री, इनके ऊपर वैल्यूज देखते हैं। आपको एक की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सब पांचों की अपने आप आ जाएगी, और वो याद रखनी है आपको साइन थीटा की। तो साइन 30 होता है 1/2,
साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 60 होता है √3/2। तो कॉस के लिए मैंने आपको बताया साइन की टेबल को एज इट इज आप पलट दीजिए। 1 यहाँ आ गया, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, तो cos 30 हो जाएगा √3/2। इसका लॉजिक भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि साइन 30 cos 60 के इक्वल क्यों है, या साइन 60 cos 30 के इक्वल क्यों है। अब ये जब पलटोगे आप तो ये तो मिडल में ही रहने वाला है, तो ये एज इट इज इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी 1/2। कॉस की आ चुकी है। अब tan के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 है, जब सेम डिनोमिनेटर हो डिवाइड में तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर बचता है। तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है तो कैंसिल आउट होने के बाद 1 आने वाला है, और यहाँ बचा √3/1, तो √3, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब 1 हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड होता है। या फिर यहाँ 1/√3 है, यहाँ न्यूमरेटर आ गया और यहाँ डिनोमिनेटर आ गया। आपको जैसे याद रखना है आप वैसे याद रख सकते हैं। नाउ कॉसिकेंट थीटा 1/sin थीटा होता है। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2। इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो √2, और इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो 2/√3। अगेन इसको पलट दीजिए, 2/√3। अगेन मिडल में है तो एज इट इज रहेगा, पोजीशन चेंज 2। कॉट थीटा 1/sin थीटा, या फिर इसको एज इट इज पलट दो, नॉट डिफाइंड यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 वहीं रहने वाला है और ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपकी टेबल है जो आपको याद रखनी है। अब इसमें याद आपको क्या रखना है, सिर्फ साइन थीटा, बाकी के लिए मैंने आपको बता दिया है। आपको कंप्लीट याद करनी है, आपकी चॉइस है। आपको 1 याद करनी है, बाकी आपको ऐसे वे से याद रखनी है, तो आप वो भी आपकी चॉइस है। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। साइन 0 0 0 1 1 0 0 नॉट डिफाइंड, ये इनके रेसिप्रोकल है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इन 3 रेशियोज़ की पड़ती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तीनों बेस हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको ये तीनों समझ आ जाती हैं देन बाकी 3 में कुछ भी नहीं है। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। कॉस के लिए साइन की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको एज इट इज आप पलट दीजिए। ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 एज इट इज रहने वाला है, 1/2 यहाँ आ गया और 0 यहाँ शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट tan थीटा के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 0 ऑब्वियसली। जब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1। यहाँ डिवाइड करेंगे तो √3, और यहाँ फाइनली जब हम 0 से किसी भी नंबर को, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, अगर 0 से आप डिवाइड कर रहे हो, 0 डिनोमिनेटर में है, तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा, क्योंकि उसको हम मेजर कर ही नहीं सकते कि एग्जैक्टली वो वैल्यू होगी कितनी, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 अज्यूम कर लेते हैं। नाउ कॉसिकेंट थीटा नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि 1/sin थीटा होता है, तो 1/0 जैसे यहाँ किया था अगेन नॉट डिफाइंड आ गया। कॉसिकेंट 30, इसका रेसिप्रोकल 1/1/2, डबल डिवाइड आ गया 2 के ऊपर, तो इसलिए वो ऊपर चला जाएगा 2। इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है, तो वो एज इट इज। सेकेंड थीटा के लिए साइन और कॉस वाली ट्रिक आप लगा सकते हैं, एज इट इज उसकी पलट दीजिए आप। ये आ जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 एंड फाइनली नॉट डिफाइंड। लास्ट वन कॉट थीटा, कॉट थीटा में आ जाएगा यहाँ से नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड फाइनली 0। तो ये आपकी टेबल थी। ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपको वैल्यूज अब डायरेक्टली पुट करनी पड़ेंगी। आप हर बार टेबल नहीं बनाओगे बैठ के कि इस पे इसकी वैल्यू क्या थी, तो ये आपको याद करनी है ताकि हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। ओके।
तो आज का लेक्चर यहीं तक। आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको ये टेबल याद करनी है। टेबल में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ आप याद करते हैं या फिर उसको ट्रिक से याद रखते हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, या फिर आपको टेबल याद करनी है वो आप लोगों की चॉइस है। बट आज आपको ये टेबल याद हो जानी चाहिए क्योंकि कल से हम फिर इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो तब तक ओके, आप लोग अपना याद कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आप लोग। थैंक यू, गुड इवनिंग।